बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे हाथ में ये जो पेन देख रहे हैं, ये ओज़ेम्पिक इसका नाम है, ओज़ेम्पिक। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और जो दूसरे सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं उसके ऊपर आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा कि एक इस तरह की मेडिसिन या इंजेक्शन जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है, जो कि आप हफ्ते बाद सिर्फ उसकी एक डोज़ लें तो आप अपना जो है वज़न वो कम कर सकते हैं। तो इसके बारे में अक्सर पेशेंट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे जो वो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चन हैं, और ख़ास तौर पे ये जो बात है कि ये वज़न कम करता है या नहीं, इसमें कितनी हकीकत है, ये आप लोगों के सामने रखूँ। तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि ये जो मेडिसिन है ओज़ेम्पिक, इसको जो हम क्लास है जो इसकी मेडिसिन की, जिसको GLP-1 एनालॉग कहते हैं, तो आपके लिए ये याद रखना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जो जानने वाली बात वो ये है कि ये जो दवाई है, यही इसकी कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है वज़न कम करने के लिए। ना जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो ये क्लेम करते हैं कि ये वज़न कम करने वाली दवाई है, लेकिन हमारे चूँकि चीज़ों का मिसयूज़ किया जाता है, मेडिसिन का मिसयूज़ किया जाता है, इस वजह से इसको बजाय के जो इसका असल इस्तेमाल था वो किया जाता, इसको वज़न कम करने वाली दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इसका असल फंक्शन है क्या इस दवाई का? फंक्शन इसका ये है कि ये जो मेडिसिन है बेसिकली वो शुगर के मरीज़ जो शुगर की जो दवाइयाँ हैं वो पूरी मिकदार में खाने के बाद, इंसुलिन बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने के बाद, जब उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा हो और उनकी शुगर भी कंट्रोल ना हो रही हो, तो ये एक हमारे पास आप कह लें कि उसके मुतबादल एक जादुई ड्रग है कि अगर मरीज़ ये हफ्ते बाद एक इंजेक्शन लगाता है तो वो शुगर के मरीज़ जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी शुगर की वो किस्म, शुगर की दूसरी किस्म जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मरीज़ को डेवलप होती है, और जो इंसुलिन है वो हमारे जिस्म के सेल्स के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही होती, ये जो मेडिसिन है ये आपकी जो बॉडी की इंसुलिन है उसको आपके जिस्म के ऊपर असरअंदाज करवाने में या उसका जो एक्शन है उसको करवाने में, आपके ग्लूकोज को सेल्स के अंदर मुंतकिल करने में ये वाली जो मेडिसिन है मदद देती है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि इसके साथ आपका जो बॉडी वेट है ये इसका एक एडिशनल इफ़ेक्ट है, यानी कि असल इसका मकसद है कि जिनकी इंसुलिन की डोज़ और गोलियों के बावजूद भी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करना, और बॉडी के जो वेट है वो इसका सेकंड मैकेनिज़्म है कंट्रोल करना। लेकिन इसको सोशल मीडिया के ऊपर एज ए वेट रिडक्शन ड्रग, यानी कि वज़न कम करने वाले दवाई के तौर पे मशहूर किया गया, और इसकी ओवरडोज़ लेके, यानी कि जितनी डोज इसकी रिकमेंडेड है वो खैर एक अलहदा एक पूरी डिस्कशन है इसके ऊपर कि इसकी कितनी डोज़ रिकमेंडेड है और किस मकसद के लिए कितनी डोज़ देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों से मैंने क्लियर ये बात करनी है कि इसका कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये एक वेट रिडक्शन वाली मेडिसिन है या वज़न कम करने वाली दवा है। इसका बेसिक मकसद जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें इंसुलिन की मिकदार को कम करना, उनके वज़न को कंट्रोल रखना, उनके वज़न को कम रखना, और उनकी दवाइयों की मिकदार को कम करना, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने के बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। हमारे चूँकि दवाइयों का मिसयूज़ होता है, जिस तरह एक अक्सर आप एक बड़ा इधर वाक़या हमारे मशहूर हुआ था कि एक एंटीबायोटिक थी जो कि जरासीम के लिए एक मेडिसिन एंटीबायोटिक यूज़ होती थी, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि उससे डायरिया या लूज़ मोशन लग जाते थे। तो किसी एक इलाका में इधर पाकिस्तान में हमारे, वो एंटीबायोटिक एक क्वैक थे, यानी कि जो डॉक्टर नहीं होते और ये क्वैकरी करते हैं, डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, वो उस एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो कंपनी को भी हुआ कि ये हमारी मेडिसिन इतनी लिखी जा रही है, तो आखिर इनसे इसकी वजह पूछें क्या है। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये एंटीबायोटिक इतनी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर आपने इसमें क्या फ़ायदा देखा है, तो उन्होंने बोला कि इससे जो कब्ज़ है वो बड़ी अच्छी ठीक होती है। तो असल में जो वो एंटीबायोटिक थी उसका जो एक साइड इफ़ेक्ट था वो डायरिया था, यानी कि उससे लूज़ मोशन लग जाते थे। लेकिन क्योंकि वो क्वैक थे, उनको उसका पता नहीं था कि इसका असल मकसद क्या है,
तो वो लोगों की कब्ज़ ठीक करने के लिए उस एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहे थे। तो जब भी जो वो मिसाल है ना कि बंदर के हाथ में बंदूक दी जाती है, तो उसका फिर इस्तेमाल जो है वो अक्सर गलत ही होता है और उसके जो नतीजा है वो अक्सर गलत निकलता है। तो लिहाजा आप इसको ख़ुद से कभी भी यूज़ ना करें, और जब भी डॉक्टर रिकमेंड करे डॉक्टर के मशवरे से, और अपनी इंसुलिन की मिकदार कम करने के लिए, दवाइयाँ कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करें, ना कि ख़ुद से इसको आप सोशल मीडिया को देखते हुए अपना वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।